Hello students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बॉडी एंड बिहेवियर के बारे में कि हमारा बॉडी और माइंड मिलकर किस तरीके से बिहेव करती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। जो हमारा हेरिडिटी है और जिस तरीके का हमें एनवायरनमेंट मिलता है वो क्या होता है। तो हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं, जो हमें जेनेटिकली चीजें मिल रही होती है, ठीक है, हमारे बात करने का तरीका, हमारे दिखने का तरीका, उसके साथ में जो हमारे अंदर पेरेंट्स के जीन्स आते हैं जिनकी वजह से हमारा गुस्सा होता है, हमारे समझने की टेक्निक्स होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, या तो फिर जो हमारी डिसीज कंडीशंस भी होती है, इसे भी हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हेरिडिटरी मिलती है, मतलब हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर आती है। इसी को और इलेबोरेटली हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में दिया है, हेरिडिटी इज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। मतलब हेरिडिटी क्या है, हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी को बताने का एक बेसिक है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा अगर किसी भी फैमिली के बारे में आपको पता होता है, जैसे कि अभी इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है, हमें पता है अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, तो आपको इनके बारे में पता है कि ये रिच क्यों है, इनके पेरेंट्स क्या करते थे, कहाँ से स्टार्ट किया, तो आपको पता है इनके पास क्या है, इनका बिजनेस इस तरीके का है। आपके मोहल्ले में अगर कोई आपके जो सोसाइटी मोहल्ला या कहीं पे भी रहते हो तो आपको पता होता है कि वो उस वाली फैमिली है जहाँ पे इनके यहाँ पे फैमिली का बिजनेस है, या फिर उनके फैमिली में टीचर्स है, या फिर उनकी फैमिली में डॉक्टर्स है। तो ये क्या है, आपके बेसिक पर्सनैलिटी को बता देती है कि आप किस तरीके के हो सकते हो, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। मतलब कि अब क्या है इसका, अब सम टोटल मतलब कि एक टोटल बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। इंडिविजुअल ट्रेट्स मतलब आपके जो बचपन से लेकर के आपके साथ में निकल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ये हमें बताता है कि आप शुरुआत से कैसे बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकली इट हैज बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब ये क्या बता रहा है, बायोलॉजिकल बता रहा है। जैसे कि आप जब आपका जन्म होने वाला है उसके स्टार्टिंग की प्रोसेस से लेकर के आप जब बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब तक का पूरा जो नेचर है आपका वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स के ऊपर से आपके जीन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पेरेंट्स रहे होंगे, जिस तरीके के स्ट्रगल किए होंगे, उनसे उन्होंने क्या सीखा होगा, उस तरीके की वो चीजें आपको देंगे, जीन्स लाएंगे आपकी, ठीक है। या तो आप आपके मदर पे जाओगे, या तो फादर पे जाओगे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जाओगे, उनसे जो चीजें वो लेकर के आओगे, उनकी शार्पनेस आएगी आपके अंदर। तो ये सारी चीजें क्या जाती है आपके हेरिडिटी के अंदर। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब से आपका क्या है, बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। जो कि क्या होता है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, one's heredity consists of all structures, physical characteristics, functioning, other ancestry और species। अब अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड जो है, उन्होंने हमें क्या बताया, उनका ये कहना है कि हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, मतलब कि हेरिडिटी के अंदर सभी टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो फिजिकल बॉडी बिल्ड होता है, जैसे किसी के पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा लंबे हैं, या तो फिर उनकी हाइट कम है, या तो फिर उनमें मतलब फैट सेल ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या आती है, हेरिडिटरी आती है हमारे अंदर, जेनेटिक हेरिडिटरी आती है हमारे अंदर, पेरेंट्स से आती है, ग्रैंड पेरेंट्स से, तो ये हमारे अंदर चलते रहता है। उसके साथ में फंक्शनिंग एंड अदर एंसेस्ट्री और स्पीसीज। अब फंक्शनिंग के अंदर हमारे साथ में क्या आ जाएगा, जो काम करने का जो हमारा तरीका है। अगर हमारे पेरेंट्स में या कोई हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई लेफ्ट हैंडेड लिखता है, तो हमारे वो क्या है, वो आगे बढ़ती जाती है। घर में एक ना एक बच्चा होगा जो लेफ्ट हैंड से लिखेगा, या किसी के अंदर कुछ स्किल होगी, पेंटिंग की स्किल होगी, या फिर डांसिंग की स्किल होगी, या फिर सिंगिंग की स्किल होगी, तो वो क्या आती है, हमारे अंदर आते चली जाती है, ठीक है। हमारे जो बच्चे होंगे या उनके बच्चे होंगे, उनके अंदर किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर के अंदर ये स्किल जरूर होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें हेरिडिटी में मिलती है। अब यहाँ पर मुझे एक फर्टिलाइज ओवम का एक और इंसिडेंट याद आ रहा है, जो कि हमारे जो हम बोलते हैं महाभारत से रिलेटेड है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, उसके बाद में जो हमारा बेबी होता है, जिसे हम फीटस बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, ब्लूम, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसा है कि अभिमन्यु जो होता है वो
अपनी मदर सुभद्रा के ही गर्भ में मतलब ये सारी चीजें सीख लेता है कि आपको क्या है, किस तरीके से चक्रव्यूह को भेजना है। तो ये सारी जो प्रोसीजर है वो कहाँ से आ रही है, हमें हेरिडिटरी मिल रही है। वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, पर ये जो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें क्या हेरिडिटरी, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर में आ रही है। इसलिए जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो क्या कहते हैं कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे थॉट्स को सुनना चाहिए, अच्छे सॉन्ग्स को सुनना चाहिए, विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि क्या जो बच्चा है हमारा उसका नेचर भी उसी तरीके का हो, थोड़ा कम मतलब कि वो शांत स्वभाव का, प्रॉब्लम अच्छी सॉल्विंग वाला। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी आती है, हेरिडिटरी आती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिंस विद द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम कंसेप्शन। ठीक है, अब ये क्या है, लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है सभी को पता है हमें, और जिसे नहीं पता है वो जान ले कि हमारा लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग कहाँ से होती है। जब मदर या फादर या मेल या फीमेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। उसमें क्या होता है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो होता है, ओवा जिसे हम एग भी बोलते हैं, वो क्या होता है, फर्टिलाइज। ठीक है, और एक जाइगोट बनाता है, वहां से क्या बनना स्टार्ट होता है, आपका फीटस बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मलाइज चीज है, कोई भी इसे गलत तरीके से नहीं देखेगा, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, आपका स्टार्ट होता है हेरिडिटरी प्रोसीजर का। ठीक है, कंसेप्शन स्टार्ट होता है, मतलब कंसीव किया आपने, आपने गर्भ को धारण किया, तो ये क्या चीज होती है, हेरिडिटरी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारा कल्चर स्टार्ट हुआ है इसी तरीके से, और जो हमारा फैमिली है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हेरिडिटी में, इन द फर्टिलाइजेशन ओवम देयर आर 23 or 46 pairs of chromosomes, half of which are given by the father and other half by the mother। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे अंदर बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, 23 हमारे मदर के अंदर होंगे, 23 क्या होंगे फादर के अंदर। टोटल हमारे अंदर 46 टाइप के क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल आता है। अब उसमें से जिसका भी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल होगा, मदर का या फादर का, उनके ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हमारी स्किल जाती है, उनके ऊपर हमारा जो भी वर्क होता है, जिस तरीके से फिर हम काम करते हैं, वो सारी चीजें उनके ऊपर जाती है। जैसे कि अगर आपके फादर है उनकी हाइट ज्यादा है और मदर है उनकी हाइट थोड़ी सी उनसे कम है, ठीक है, तो अगर आप आपके जो फादर है उनके जेनेटिक पे जाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि अरे ये तो पिता पे गया है, मतलब आपके पापा पे गया है, उसी की जैसे हाइट है, उनका बच्चा है तो उनकी जैसे दिखता है। या फिर जो आपका गुस्सा करने का तरीका है वो मदर के ऊपर है कि आपको छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ रहे हो आप आपके मदर के जैसे। या फिर एक टाइम आता है, एक टाइम पीरियड आता है जब आपके दोनों पेरेंट्स के जैसे एक्ट करने लग जाते हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। किसी किसी के अगर मदर का जो है स्किन कलर फेयर होता है और फादर थोड़ा सा डार्क स्किन टोन में है, तो क्या है, बच्चा अगर फादर पे चला गया तो उसकी स्किन टोन उनके हिसाब से होगी। तो ये क्या है, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग जीन होता है मदर या फादर में से, उसी के ऊपर क्या है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है वो जाता है। ठीक है, उसी के जीन्स हमारे अंदर आगे निकल के जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ मेनी जीन्स। अब हमारा जो ईच क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, और रिपीटेडली हम अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते रहते हैं क्रोमोसोम्स क्या है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, विच अपेयर टू बी एक्चुअल डिटरमाइंस ऑफ ट्रेट, जो कि हमारे अंदर क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए उसको डिटरमाइन करने का काम करता है, उसको बताने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वन जीन डीएनए और आरएनए में इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, और कन्वर्जली मैनी जीन्स में कंट्रीब्यूट टू डिटरमाइन वन कैरेक्टरिस्टिक। अब आप बताएंगे मुझे कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे फुलफिल होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो डीएनए और आरएनए मिलके काम करता है वही क्या बनाता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके अंदर जो लक्षण होंगे हमारे काम करने के, बोलने के, खेलने के। जैसे अगर आपके पेरेंट्स को बचपन से शौक है, क्या है, ड्राइंग करने का शौक है, डांसिंग करने का शौक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर नेचुरली आ जाते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना टैलेंटेड, वो टैलेंट कहाँ से आता है, या तो पेरेंट्स से आता है या हमारी फैमिली मेंबर से आता है, या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या है टीवी पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, या उनको कोई ऐसी चीज उनकी लाइफ में इंसिडेंट होता है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें ये सीखना है,
हम ये करेंगे, बचपन से दिखाई देता है कि उन्हें ये करना है, उन्हें ये अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपके डीएनए आरएनए से मिलकर आती है और आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलप करने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर लक्षण इस तरीके से लाती है जिससे सामने वाले को पता चलता है कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अब आप जब उस स्किल को जितना ज्यादा इम्प्रूव करोगे उतना ज्यादा वो क्या होगी, आपके अंदर निखरेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The hereditary basis of individual difference lies in the um, unlimited variety of possible gene combination that can occur। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ढेर सारे जीन के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि एक पेरेंट से बच्चों के अंदर में बहुत सारी चीजें आ सकती है, बहुत ज्यादा सारी चीजें आ सकती है। या तो फिर जो आपके जेनेटिकली ग्रैंड पेरेंट्स है या उनके भी पेरेंट्स है, उनसे भी बहुत सारी जीन आ सकती है। उसका हम लोग कोई एक ट्रेट नहीं बता सकते, कोई मार्क नहीं कर सकते कि आपके ऊपर ही ये चीज आएगी। ठीक है, आपके पेरेंट्स की कोई भी ऐसी आदत होगी जो आपके अंदर आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसका हम लोग कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रख सकते कि हाँ उनका पेरेंट ये करता था इसलिए बच्चे में भी ऐसी आएगी। हो सकता है मे बी, पर ही चीजें हैं हमारे पास में। ठीक है, के बाद में क्या है, नो टू सिबलिंग्स गेट एन इंडिविजुअल आइडेंटिकल हेरिडिटी एज दे डू नॉट गेट द सेम जीन्स फ्रॉम पेरेंट। अब जो दो सिबलिंग्स होते हैं, हमने सुना है कि जो दोनों मतलब घर में भाई बहन है या बहन बहन है या ब्रदर ब्रदर है, तो इनके क्या होते हैं जो डेली लाइफ के जो काम होते हैं, ठीक है, या जो उनके हम लोग बोलते हैं हरकतें एक दूसरे से मैच नहीं करती, क्योंकि जो पेरेंट्स की है जो जीन्स है उनके हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो फर्स्ट बॉर्न है आपका उसके अंदर जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आए हो पेरेंट्स के, और जो सेकंड बॉर्न है उसके अंदर अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तो वो दोनों टोटली अलग पर्सनालिटीज बना दी आपने। ठीक है, दो टोटल अलग पर्सनालिटीज आपके घर में है, उनको आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? उनको आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े के पास में अलग पर्सनालिटी आई है, अलग चीजें गई है, अलग जेनेटिक्स आए, मतलब जेनेटिक आपके ही है पर वो जीन्स क्या है, अलग टाइप के है छोटे बच्चे से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये हेरिडिटी हमारी चलती है। मतलब आप जब दो सिबलिंग हो तो उनमें भी जरूरी नहीं है कि सेम इक्वल जीन गए हो, इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स गए हो, जीन तो सॉरी इक्वली जाएंगे पर कैरेक्टरिस्टिक जो है सेम सिमिलर गए हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेरिडिटी में। तो हेरिडिटी और क्या करती है, Prenatal or dizygotic twins are different from each other because of different pair of germ cells। अब dizygotic क्या होता है, जिसमें 2 eggs फॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद में क्या हमारे ट्विंस बच्चे जो है पैदा होते हैं। तो उनके अंदर भी क्या है, अलग अलग जो उनकी हरकतें है, जो उनका बिहेव करने का तरीका है वो भी अलग अलग हो सकता है। दो लोग मतलब दो अलग डिफरेंट पर्सनैलिटीज, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग दो लोगों को देख करके हम क्या है, हम लाइफ जो है हमारी वो किससे चलती, कंपैरिजन पे, कि आप ही के क्लासरूम का बच्चा वो अच्छा कर रहा है, तुम्हें सेम टीचर पढ़ा रहा है, तुम सेम कोचिंग जा रहे हो, तुम सेम चीजें कर रहे हो, फिर भी तुम सीख क्यों नहीं पा रहे? तो इसका आंसर यही है, वो अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका सीखने का तरीका अलग है। वो हो सकता है बच्चा शार्प माइंडेड हो या ज्यादा मेहनत करता हो या नहीं आती हो, तो उसे उसमें इंक्विजिटिव हो, मतलब उसको जिज्ञासा हो ये सब चीज जानने की, पर आपके बच्चे को ना हो, आपका बच्चा किसी और चीज में बेटर हो जो दूसरा बच्चा नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें ध्यान में रख के चलनी है कि हर एक पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं अलग हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप अलग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है, आप किसी को कंपेयर करके अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ जीन्स एंड देयरफॉर रिजेंबल ईच अदर कंप्लीटली। अब जो हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक मतलब जिसके अंदर एक ही एक से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो डाइजाइगोटिक है उसमें 2 eggs होंगे। अब हमारा फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत जल्दी से हम लोग समझेंगे। प्रोसेस ये है कि एक एग होता है और स्पर्म होते हैं, स्पर्म क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करने का काम करता है। अगर 2 egg है और उसके बाद में फिर 2 स्पर्म जा रहे हैं फर्टिलाइज करने के लिए, तो वहां पे डाइजाइगोटिक ट्विन बनेगा। ठीक है, और उसी के साथ में अगर 2 egg है और वो फर्टिलाइज सिमिलर टाइम पे हुए हैं और उसके बाद में फिर क्या है, उनको अलग अलग हो गए, ठीक है, और उसी के अंदर 2 बच्चे बन रहे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, सेम स्पर्म से फर्टिलाइज हुए। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डिटरमाइन ऑफ ट्रेट्स इज नॉट ओनली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बट ऑल्सो डन टू देयर डोमिनेंट और रिसीविंग नेचर। अब क्या है, रिसीविंग नेचर भी किस तरीके का है, आपका जो बेबी बन रहा है, आपका जो जाइगोट है, आपका जो फीटस है, वो किस तरीके की जो जीन्स है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, रिसीविंग नेचर उसका कौन सा है, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जेनेटिक ही आती हैं। ठीक है, अगर आपके घर में एक बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक्टिव है, सारी काम करता है, पढ़ाई करता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, और वहीं दूसरा बच्चा जो कि पढ़ाई में एवरेज है, स्पोर्ट्स में भी एवरेज है, पर उसकी क्या है, थिंकिंग स्किल अलग है, एबिलिटीज अलग है, वो अदर चीजों में अच्छा है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो अच्छी है, वो ड्राइंग करता है, वो पेंटिंग करता है, वो लोगों से बात बहुत अच्छे से कर लेता है, उसकी डांसिंग स्किल बहुत अच्छी है, या अदर जो उसकी हॉबीज है उसमें बहुत ज्यादा शार्प है, वो उसका कंप्यूटर्स में दिमाग है या दूसरी चीजों में दिमाग है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उनकी नेचर होती है चीजों को लेने की, साथ ही साथ में इंटरेस्ट होता है लोगों का कि आपको किस चीज पे इंटरेस्ट है। आप अगर उस पर फोकस करेंगे तो बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, इनहैंस हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, some characteristics are sex linked, that is one sex shows as characteristics while other sex not apparently affects in the career। अब इसके अंदर क्या है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनके सेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब मदर और फादर का जो भी जीन है उसके हिसाब से अगर आपका आपके घर में गर्ल होती है या बॉय होती है, उसके ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, हेरिडिटी इज रॉ मटेरियल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट आउट ऑफ विद द पॉटर और टेलर प्रिपेयर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब हेरिडिटी की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हमने क्या बताया है, जिस तरीके से एक टेलर जो कि कपड़े सिलने का काम करता है और उसके साथ में पॉटर जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में, मतलब जो घड़े बनाने का, मटके बनाने का काम करता है। तो जो टेलर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से ब्यूटीफुली अपने जो ड्रेसेस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको स्टिच करने का काम करते हैं, उनको एनहांस कर देते, उनकी खूबसूरती को बढ़ा देते। अगर वो अच्छा टेलर होगा तो क्या करेगा, उसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, पर अगर उसे क्लॉथ की नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ सिलाई करते आता होगा, तो वो क्या करता है कि बस सिल के दे देगा आपको, ना तो आपको उसकी फिटिंग आएगी, ना ही आपको उसके कपड़े पसंद आएंगे, और ना ही आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट टाइम आप बोल दोगे कि हमें इसके पास में नहीं आना। सिमिलरली एक पॉटर का भी होता है कि वो क्या करता है, शुरू से अपनी जो मिट्टी है उसको बनाता है, मिट्टी लेके आएगा, फिर उसको तैयार करेगा, फिर उसको रखेगा, फिर उसके बाद में उसका शेप देगा मटके का, फिर उसको थोड़े दिन रखेगा, उसके बाद में उसे जो भट्टी होती है, ठीक है, उसके अंदर हीट करेगा, उसके बाद उसको उसकी क्वालिटीज को चेक करेगा किस तरीके से, फिर वो सेल उसे सजाएगा, साथ में उसको क्या है, ड्रॉ करेगा, पेंट करेगा, जो भी उसे पसंद है वो करेगा, उसके बाद में उसको सेल करने के लिए निकालेगा, और साथ में ही उसको क्या करेगा कि इनहैंस करेगा उसकी क्वालिटी को बेचने के लिए, और उसकी क्वालिटीज बताएगा कि अगर इतने टाइम इस तरीके से आप उसको रखोगे तो वो क्या है, पानी इतने ज्यादा दिन तक ठंडा रहेगा, और आप इसको और किस तरीके से इसकी जो एबिलिटी उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉटर और टेलर का काम। उसी तरीके से आपकी हेरिडिटी अगर आपको जीन में आया है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे पेंटर हो, अगर आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, और आपके पेरेंट्स ने या आप ही ने उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस एक जो आपका जीन है, ठीक है, वो जो एक चीज आपको आती है उसको अगर आप पॉलिश नहीं करते, इनहैंस नहीं करते, तो वो आपके किसी काम की नहीं रहती। मतलब आपके अंदर जो जीन आया है, आपको पता है आप इसमें अच्छे हो, उसको जिस तरीके से आप पॉलिश करते जाओगे, जिस तरीके से इनहैंस करते जाओगे, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे। ठीक है, जैसे सिंगर्स के बच्चे होते हैं, उनकी वॉइस क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की वॉइस अच्छी है, और अगर नहीं भी होती तो वो क्या प्रैक्टिस करते रहते हैं उस चीज को, कि हमें ये पर्टिकुलर पार्ट कैसे सीखना है, इसको कैसे गाया होगा, इसको किस तरीके से किया होगा, वो बचपन से प्रैक्टिस होती है। उनके पेरेंट्स भी उसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं कि हाँ आप एक घंटा निकालिए, इसको प्रैक्टिस करिए आपकी स्टडीज के साथ में। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं, या आप खुद इस वीडियो को देख रहे हो जो हमारे स्टूडेंट्स है, कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स से मेनली ये वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है, उनमें एक ऐसी एबिलिटी है जो सोचते हैं कि हम स्टडीज के साथ में थोड़ा बहुत हम लोग स्कूल टाइम में ड्रॉ करते थे, या फिर हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या कोई और अदर प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक एक्टिविटी करते हैं जो सबको अच्छी लगती है, तो उसको इनहैंस करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि लाइफ
आपको जब भी एक पीछे खींचने का मौका दे, आप वो करके खुश हो सके। आपकी जो खुशी होती है उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपकी जितनी भी जिंदगी में एनहांसमेंट है सभी चीजों के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो है हमारा हेरिडिटी का टॉपिक ही खत्म होता है। इसके साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनवायरमेंट का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.